ये इस बच्चे का क्या नाम है, रोल नंबर 5 से जो आ गया, वली मोहम्मद। उस दिन आपने टेस्ट नहीं दिया था, ब्रेक के बाद आप चले गए थे, याद है? क्यों टेस्ट नहीं दिया था? पढ़ा नहीं हुआ था? यहीं से। हीमोग्लोबिन से आज हम लोगों ने पढ़ना है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेलुलर कंपोनेंट्स और एक नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स। बेसिकली ब्लड क्या, ये जो हमारा खून है उसकी मैं बात कर रही हूँ, वो बच्चे जिनको नहीं पता इस बात का, तो क्या है, हमारा जो ब्लड है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो चीजों से मिलकर बना है, एक सेलुलर और एक नॉन सेलुलर। सेलुलर मतलब सेल्स होते हैं, और नॉन सेलुलर में सेल नहीं होता, लिक्विड होता है, ठीक है। सेलुलर में क्या आते हैं, तीन तरह के सेल्स आते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। नॉन सेलुलर में प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा में फिर पानी आता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, कुछ प्रोटीन्स आते हैं, कुछ एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने क्या पढ़ा, पहला सेलुलर कंपोनेंट्स में पहला जो पढ़ा सेल, वो कौन से सेल्स पढ़े, रेड ब्लड सेल्स। कल हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़े थे। रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक जो नेम है उसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट एक बात है, ठीक है, हमने लास्ट टाइम इरिथ्रोसाइट पढ़ा है। आज हम इरिथ्रोसाइट के अंदर जो प्रोटीन है, जो एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। रेड ब्लड सेल के बारे में मैंने आपको कहा था कि रेड ब्लड सेल का जो फंक्शन है वो है ऑक्सीजन कैरी करना, बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ये जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी लंग्स में जाती है, यहाँ से पूरी बॉडी में, हमारे सर में, हमारी टांगों में, वो जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वहां पर जो ऑक्सीजन जाती है वो रेड ब्लड सेल्स लेकर जाते हैं, ठीक है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसका मैंने बताया था, वो ऑक्सीजन नहीं लेकर जाते, वो डिफेंसिव फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे क्या करते हैं, डिफेंसिव फंक्शन, मतलब जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, बुखार हो जाए, निमोनिया हो जाए, कोई बैक्टीरिया का अटैक हो, कोई वायरस हो, तो तब व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, वो इस तरह की बीमारियों से बचाने की हमें कोशिश करते हैं। फिर आ जाते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में क्या आते हैं, प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, थ्रम्बोसाइट। प्लेटलेट क्या करते हैं, थ्रम्बस बनाते हैं। प्लेटलेट थ्रम्बस किसे कहते हैं, क्लोट को, खून जमाने को, ठीक है। जब हमें कहीं कट लगे तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद कट के एरिया से ब्लड आता है, लेकिन 1 मिनट या कुछ सेकंड बाद ब्लड आना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो वहां पर एक थ्रम्बस बना देते हैं, थ्रम्बस कहते हैं ब्लड क्लोट को, ठीक है। वो वहां से उस जगह को बंद कर देते हैं, इससे ब्लड हमारा बाहर नहीं निकलता। रेड ब्लड सेल्स में हमने पढ़ा था कि वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। मैंने आपसे कहा कि रेड ब्लड सेल की जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है, वो उसके अंदर एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से है। अगर रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन ना हो तो रेड ब्लड सेल कोई काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन कैरी करती है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। कल हमने रेड ब्लड सेल पढ़ा, आज हम रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके बारे में पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? तो हीमोग्लोबिन देखेंगे क्या होती है, हीमोग्लोबिन बेसिकली ये रेड ब्लड सेल के अंदर होती है, और ये ऑक्सीजन को क्या करती है, कैरी करती है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। जहां से हम सांस लेते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, वहां से लंग्स से ऑक्सीजन लेकर ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। हीमोग्लोबिन का देखिए, हीमोग्लोबिन इज अ रेड, लाल रंग की है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। क्या है, लाल रंग का, ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन उठाना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाला एक पिगमेंट है। पिगमेंट कहते हैं ऐसी चीज जो कलर दे किसी चीज को, ठीक है। तो पिगमेंट है, इन किस में है, रेड ब्लड सेल के अंदर। तो हीमोग्लोबिन इज अ
रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन रेड ब्लड सेल्स, हमारे जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर ये पिगमेंट है जो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। अब देखिए इट कंसिस्ट ऑफ 4% हीम एंड 96% ग्लोबुलिन। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो क्या है, उसमें हीम है और क्या है, उसमें हीम और ग्लोबिन है, ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं, इस वजह से इसका नाम हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन, एक इसमें हीम है, दूसरा इसमें ग्लोबुलिन है, ठीक है। जो ग्लोबिन है वो 96% है, जो हीम है वो कितने परसेंट है, 4% है। यहाँ स्ट्रक्चर देखिए आप हीमोग्लोबिन का, इसमें 2 चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा, टोटली 4 चेन का बना हुआ था। जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखिए हम माइक्रोस्कोप में, ये देखिए रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर है, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप में रेड ब्लड सेल के अंदर देखें तो आपको एक प्रोटीन नजर आएगा जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 डिफरेंट कलर की चेन्स हैं, ठीक है। 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स है। ये देखिए ये बीटा चेन है, ये भी बीटा चेन है, और ये अल्फा चेन है, ये अल्फा। तो 2 अल्फा चेन्स और क्या है, 2 बीटा चेन्स है, और उनके दरमियान में ये रेड कलर का आपको नजर आ रहा है आयरन है, ठीक है। ये 4 आपको आयरन के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। ये जो अल्फा और बीटा चेन है ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। ग्लोबुलिन का बताया था, ग्लोबिन का, कि ये अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है, ये प्रोटीन है। तो ये जो अल्फा और बीटा चेन है ये किससे बनी हुई है, अमाइनो एसिड से, ठीक है। ये अल्फा और बीटा चेन अमाइनो एसिड से बनी हुई है, और उनके दरमियान एक एक प्रोटीन है। ये देखिए ये सारे हैं 4, और इसके दरमियान 4 आयरन के मॉलिक्यूल है, ठीक है। 4 चेन है, 2 अल्फा और 2 बीटा, और इनके अंदर 4 किसके मॉलिक्यूल है, आयरन के। ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, ये आपने बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें लाजमी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह बनाना है। आपने 4 चेन्स बनानी है, उसमें लिखना है ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है, ये अल्फा और ये बीटा, उसमें 2 सर्कल डाल देने हैं 4 आप लोगों ने, और बताना है कि ये आयरन है, ठीक है। बना दूं ये डायग्राम, ये बना लेंगे आप लोग, बन जाएगी, ये बना दूं। हीमोग्लोबिन को HB से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट से बनी है, H प्लस B। H क्या है हमारे पास, हीम, और B क्या है, ग्लोबिन से निकला। ग्लोबिन में जो वर्ड है B वाला, उससे निकला है, ठीक है। तो ये वर्ड पूरा हो गया हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन है उसका हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में इसमें क्या आती है, 2 अल्फा चेन्स, ठीक है, अल्फा आपने इस तरह लगाना है ये वाला, और क्या आता है 2 बीटा चेन। ये बीटा इस तरह लिखना है, बी नहीं लिखना, ये बीटा है, ठीक है, 2 बीटा चेन्स। और ये जो सारी चेन्स हैं ये अल्फा और बीटा चेन, ये किससे बनी हुई है, अमाइनो एसिड से बनी हुई है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखे, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन है, तो आपने क्या करना है, यूं इस तरह स्ट्रक्चर बनाना है। एक ये चेन हो गई, एक ये हो गई, 4 चेन हो गई। अब इन 4 चेन्स के दरमियान में आपने आयरन बनाना है। ये हमारे पास आयरन हो गया, ठीक है। अब आपने इसको लेबल भी करना है, जस्ट डायग्राम बनानी नहीं होती, ये आपने लिखना है दिस वन इज अल्फा चेन, ठीक है। ये वाली कौन सी है, बीटा चेन। फिर ये वाली कौन सी है, अल्फा चेन, और ये वाली बीटा चेन। ये 4 चेन्स बन गई, और इनके दरमियान ये जो मॉलिक्यूल है इसको आपने आयरन का नाम देना है, Fe लिख देना है, या फिर आपने उर्दू ये इंग्लिश में आयरन लिख देना है, ठीक है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना ये ऊपर में आपस में ना लिपटी हुई होती हैं। ये अभी सिंपल आपको नजर आ रही हैं, ये वायर्स ऐसे, ये तो 2 है ना इस तरह की, अगर मैं 4 कर लूं तो ये 4 ऐसे लिपटी हुई होती है एक दूसरे के ऊपर, इस तरह हुई होती है। नजर आ रहा है आपको, तो इस तरह तो आपको डायग्राम दिखाऊं समझ नहीं आएगी, इस तरह कट करके उन्होंने क्वेश्चन दिखाया हुआ है। तो ये 4 चेन्स हैं वो आपस में इस तरह लिपटी हुई होती हैं, लेकिन उन्होंने हमें इस तरह स्ट्रक्चर नहीं दिखाया, इस तरह कट करके बताया है कि 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन है, ठीक है। और वो चेन्स के हर चेन के अंदर क्या है, एक आयरन का मॉलिक्यूल है। तो 4 चेन्स हैं और 4 क्या है, आयरन के मॉलिक्यूल है। बन जाएगी अब डायग्राम। नेक्स्ट देखें आप, हीमोग्लोबिन पढ़ लिया, हीमोग्लोबिन
तो हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट दैट कैरी ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसके स्ट्रक्चर में 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन है। हर चेन के अंदर एक आयरन का मॉलिक्यूल है। फिर देखें इन ब्लड नॉर्मल वैल्यू, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी? अगर हम ब्लड का सैंपल लें, लैब में टेस्ट कराएं, तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी? कभी आप देखें आपका कलर अगर येलो बहुत ज्यादा हो रहा हो तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इसका एचबी लेवल चेक कराएं। एचबी बेसिकली हीमोग्लोबिन चेक कराई जाती है। तो एचबी लेवल जो होता है, जो मेल में है वो ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। और इसी तरह बच्चों में फिर मेल और फीमेल से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स मेल में ज्यादा थे, तो इस वजह से हीमोग्लोबिन भी मेल में ज्यादा होगी। ठीक है, फीमेल में कम थे मेल से, तो हीमोग्लोबिन भी फीमेल में कम होगी। लेकिन बच्चों में हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल से भी ज्यादा होगी, क्योंकि उनके अंदर रेड ब्लड सेल काउंट क्या था? ज्यादा था। क्लियर है ये बात? समझ आइए बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें मेल्स में कितनी है हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू? 14 टू 16 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, और फीमेल में कितनी है? 12 टू 14 ग्राम पर 100 ml। फीटस या न्यू बोर्न, फीटस किसे कहते हैं? ऐसा बच्चा जो अभी प्रेगनेंसी में हो, मतलब अभी पैदा ना हुआ, माँ के पेट में हो, उस बच्चे को फीटस कहते हैं। जब वो बच्चा पैदा हो जाता है उसको न्यू बोर्न या इन्फेंट या चाइल्ड इस तरह कहते हैं। ठीक है, तो फीटस और न्यू बॉर्न में जो होती है वो 23 ग्राम पर 100 ml। देखें ये 23 सबसे ज्यादा है अमाउंट, नजर आ रही है आपको? तो बच्चों में रेड ब्लड सेल काउंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की वैल्यू देखिए 23 है, ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल और फीमेल में। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू मेल में जो आदमी है उनमें 14 से 16 से कम हो, तो इसका मतलब है उनका एचबी लेवल कम है, उनको या तो आयरन की टैबलेट्स लेनी चाहिए या डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाए तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ब्लड की बॉटल, मतलब उसको ब्लड लगना चाहिए उस बंदे को, जब बहुत ज्यादा 8, 6, 5 के दरमियान पहुंच जाए हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर थोड़ा सा कम है, 14 और 12 से, मतलब ये 14 और 16 से थोड़ा सा कम है, 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो तब वो टैबलेट्स रिकमेंड कर देते हैं आयरन वगैरह या वाइटामिन, ताकि रेड ब्लड सेल्स बने और ज्यादा। क्लियर है? यहाँ पे हमने रेड इसकी हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू देखी है। ठीक है, अब रेगुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, रेगुलेशन कहते हैं कौन सी चीज हीमोग्लोबिन को स्टिमुलेट करती है, मतलब कौन सी चीज है जो हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करेगी। जैसे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता था तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती थी, एक वो था हार्मोन, और वो जाकर बोन मैरो को सिग्नल देता था। बोन मैरो हड्डी को, हड्डी का जो गुदा है उसको सिग्नल देता था और वो रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करता था। अब हीमोग्लोबिन को क्या चीज प्रोड्यूस करती है? रेगुलेशन का मतलब यही है। तो क्या है इसमें? रेगुलेशन ऑफ एचबी डिपेंड्स अपॉन द काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जितना ज्यादा रेड ब्लड सेल्स का काउंट ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी। रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम होगा तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन भी कम होगी। हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है वो रेड ब्लड सेल पे डिपेंड करती है। क्लियर है? क्योंकि रेड ब्लड सेल नहीं होंगे तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर है, बाहर नहीं है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में आप देखें, एनी कंडीशन, ऐसी हालत, ऐसी कोई हालत या फैक्टर दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रेड ब्लड सेल, ऐसी कोई हालत या कंडीशन जो रेड ब्लड सेल को बढ़ा दे या कम कर दे। ठीक है, वो क्या कर देगी? हीमोग्लोबिन को भी कम या ज्यादा कर देगी। ठीक है, जितना ज्यादा रेड ब्लड सेल ज्यादा होंगे हीमोग्लोबिन क्या होगी? ज्यादा होगी। जितने रेड ब्लड सेल्स कम होंगे हीमोग्लोबिन भी कम होगी। अब ये कह रहे हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में कि अगर रेड ब्लड सेल्स का लेवल कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी क्या होगी? कम होगी। अगर रेड ब्लड सेल का लेवल ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन क्या होगी? ज्यादा होगी। ये डिपेंड करती है टोटली रेड ब्लड सेल्स पे। ठीक है, फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें कौन से फैक्टर्स हैं? रेड ब्लड सेल में जो फैक्टर्स थे वही हीमोग्लोबिन में इन्वॉल्व होते हैं। उसमें कौन से थे? विटामिन B12 था, विटामिन C था, फोलिक एसिड था, और क्या था? माइनो एसिड था। तो यहाँ पर भी यही दोबारा यूज होंगे। देखें फैक्टर्स कौन से हैं, मतलब फैक्टर्स कहते हैं जैसे खाना बनाने के लिए हमें मिसाले की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आपने कोई सालन बनाना है, चिकन का बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पहले नंबर पे तो चिकन चाहिए, उसके अलावा सारे मिसाले चाहिए। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए वो भी यही कह रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज चाहिए, हमारी बॉडी को क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए पहली पहली जो चीज है वो प्रोटीन्स हैं। वो क्या बनाते हैं? ग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो पार्ट है ग्लोबिन वो प्रोटीन है। ठीक है, जो हीम है वो पिगमेंट पार्ट है उसका।
तो पहले नंबर पे प्रोटीन चाहिए हमें हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, दूसरे नंबर पे मेटल चाहिए। स्ट्रक्चर देखा था आपने हीमोग्लोबिन का, उसके अंदर कौन सी मेटल है? आयरन, आयरन है, ये मेटल है। तो हमें आयरन चाहिए, पहले नंबर पे प्रोटीन चाहिए और दूसरे नंबर पे हमें आयरन चाहिए। आयरन के अलावा हमें विटामिन भी चाहिए। कौन से? विटामिन B12 एंड विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी मैंने आपसे कहा था कहाँ होता है? सिट्रस फ्रूट में, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे आपका अंगूर हो गया, अनार हो गया, माल्टा हो गया, लेमन हो गया। माल्टा, लेमन और क्या होता है? मौसमी, इसमें तो बहुत ज्यादा होता है विटामिन सी, ठीक है। और जो आपका विटामिन B12 है, ये क्या होता है? उसमें होता है, पालक में होता है, जो कलेजी होती है उसके अंदर होता है, उसमें आयरन होता है बल्कि ज्यादा। कलेजी में जो पालक सब्जी होती है ना, जो पत्तों वाली सब्जी होती है, उसमें ज्यादा होता है विटामिन B12, ठीक है। तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं जिसका HB लेवल कम हो, उसको, अगर बहुत ज्यादा कम है तो उसको, वही मैंने आपसे कहा कि ब्लड का प्रेफर करते हैं कि वो अपना ब्लड लगवा ले। अगर नॉर्मल लेवल में कम है तो उसको टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर थोड़ा सा कम है तो टैबलेट नहीं कहते, वो कहते हैं अपनी डाइट अच्छी करें। मतलब विटामिन सी की कोई ऐसी वो लें, फ्रूट्स लें जिसमें विटामिन सी और विटामिन B12 ज्यादा हो। अगर उससे ठीक नहीं होता फिर मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो फिर ब्लड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इस फैक्टर्स में क्या आते हैं? प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और विटामिन सी, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा है। हीमोग्लोबिन की पहले हम डेफिनेशन करेंगे, क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर आएगी हेडिंग स्ट्रक्चर की, साख्त क्या है हीमोग्लोबिन की? हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। कौन सी 4 चेन है? 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। जो अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स है, ईच चेन कंटेन a metal. कौन सी मेटल है? आयरन। each chain of hemoglobin contain an iron molecule. So totally hemoglobin made up of 4 chains and 4 iron. 4 चेन से मिलकर बनी हुई है और 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन का मैंने आपको बताया कि इसकी जो रेगुलेशन है, मतलब कौन सी चीज इसको प्रोड्यूस करेगी, तो वो डिपेंड करती है रेड ब्लड सेल्स पे। रेड ब्लड सेल होंगे तो हीमोग्लोबिन होगी, रेड ब्लड सेल नहीं है तो हीमोग्लोबिन क्या होगी? नहीं होगी। फिर उसके बाद आया फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। कोई चीज जो रेड ब्लड सेल को बढ़ा दे तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, ऐसी चीज जो रेड ब्लड सेल को कम करे तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? कम होगा, ठीक है। तो आपको बताया था कि हाई एल्टीट्यूड पे जाओ तो रेड ब्लड सेल बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। तो हम ये कहेंगे हाई एल्टीट्यूड पर, पहाड़ों पर हीमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह मैंने आपसे कहा था जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़े तो क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स काउंट बढ़ेगा टेम्परेचर में, यही बताया था कल मैंने आपको एक फैक्टर। तो रेड ब्लड सेल जैसे बढ़ेंगे तो साथ में हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए फैक्टर्स नेसेसरी। ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी हैं? जस्ट इनके आपने नाम लिखने हैं। क्या नाम है? प्रोटीन होगी। कौन सी प्रोटीन बनानी है इसके लिए? ग्लोबिन बनाने के लिए। दूसरे नंबर पे आयरन, तीसरे नंबर पे विटामिन B12 और विटामिन सी, ये चाहिए हमें जस्ट हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। ये देखें डायग्राम में, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ये देखें लंग्स से, ये जो हम सांस लेते हैं हवा से ऑक्सीजन जाती है हमारी सांस की नाली से, हमारे यहाँ लंग्स होते हैं, फेफड़े, ठीक है। वहां हमारी ऑक्सीजन जाती है, वहां जाकर उन फेफड़ों के ऊपर ना ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियां, तो वो ऑक्सीजन उन नालियों में चली जाती है, खून की नालियों में। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो रेड ब्लड सेल जो है, बाकी सेल नहीं, व्हाइट भी नहीं और प्लेटलेट्स भी नहीं, जस्ट रेड ब्लड सेल्स जो है वो उसके अंदर, ये देखें आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल नजर आ रही है, जो बेसिकली हीमोग्लोबिन है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ये देख रहे हैं आप, हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को लंग्स से लेती है और लेने के बाद क्या करती है? ऑक्सीजन बॉन्डेड विद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यहाँ लंग्स से, फेफड़ों से ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में, ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ जाकर अटैच होगी। अटैच होने के बाद फिर क्या होगा? जब ये टिश्यू की तरफ ब्लड जाएगा तो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को रिलीज करेगी और टिश्यू में जाए। कौन सा टिश्यू? हमारे ब्रेन को ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। हमारे हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे लीवर को ऑक्सीजन चाहिए, हर हमारे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हीमोग्लोबिन जो ब्लड में है, देखें पूरी बॉडी में हमारा खून जाता है, क्यों जाता है? वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन इस तरह जाती है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर जो चीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है वो है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो रेड ब्लड सेल्स कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे तो हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगी, क्योंकि रेड ब्लड सेल का जो घर है वो है हीमोग्लोबिन।
ठीक है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है, कभी भी आप बाहर नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? काफी अटेंडेंस लगा लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।